नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी के चलते आज शाम अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। एग्जिट पोल पर भरोसा न करें, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटका में कांग्रेस को दोहरे अंक मिले। यौन शोषण मामला, प्रज्वल देवन्ना की मां भवानी की तलाश में एसआईटी। 4 जून के बाद भाजपा में कोई बदलाव नहीं होगा, विजय दुबे ने कहा। कर्नाटका सीईटी के नतीजे घोषित, इंजीनियरिंग की 10 में से टॉप 9 रैंक पर लड़की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी के चलते आज शाम अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। यह सिलसिला 15 से 20 मिनट चला। उसके बाद आसमान में घने बादल छाकर गरज रहे और हल्की बारिश की झड़ी लगी रही। इस मूसलाधार बारिश से मौसम में बदलाव आकर गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि हवा के कारण विद्युत में बाधा आई। कहा जा रहा है कि आज रात और बारिश होने की संभावना है। इस बारिश को सावन के मौसम का आगाज भी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश बीदर के सभी क्षेत्रों में नहीं हुई है, लेकिन मौसम में बदलाव जरूर आया है। एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस 4 जून को राज्य में दोहरे अंकों में सिमट जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। आप 4 जून को कर्नाटका में कांग्रेस को दोहरे अंकों में सिमटते हुए देखेंगे। आप फील्ड रिपोर्टर ही असली तस्वीर जानते हैं। आपके सही भविष्यवाणी करनी होगी। एग्जिट पोल में इंडिया ब्लॉक के 150 का आंकड़ा पार न करने के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। मुझे एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि एग्जिट पोल कर्नाटका में कांग्रेस के लिए केवल 2 या 3 सीटें पेश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या का दावा करने में आत्मविश्वास की कमी के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दावा कर रहा हूं कि हमें दोहरे अंक मिलेंगे। इन एग्जिट पोल का आकलन गलत। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सर्वेक्षण के लिए आंतरिक क्षेत्रों में गहराई तक नहीं जाते हैं और केवल सर्वेक्षण करने के लिए कुछ नमूने एकत्र करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा विश्वास करें, भारतीय ब्लॉक सत्ता संभालने के लिए तैयार है। विशेष जांच दल ने महिला अपहरण मामले में निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल देवन्ना की मां भवानी देवन्ना की तलाश में पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, क्योंकि वह हासन जिले के होली नरसिंहपुर स्थित अपने आवास पर मौजूद नहीं थी। एसआईटी ने भवानी को नोटिस जारी कर 1 जून को घर पर उपस्थित रहने को कहा था, क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की जरूरी थी। जब एसआईटी की टीम भवानी के घर चन्नबिका निलय पहुंची तो वहां मौजूद नहीं थी। 2 महिला वकील शनिवार शाम को चन्नबिका निलय पहुंची और एसआईटी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बैठक के पीछे के उद्देश्य का खुलासा नहीं किया। पता चला है कि भवानी ने अपने वकीलों के माध्यम से बताया कि वह अस्वस्थ हैं और शीघ्र ही उनके समक्ष पेश होंगी। इसी मामले में भवानी के पति और होली नरसिंहपुर से जेडीएस विधायक एचडी देवन्ना जमानत पर है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने पार्टी की राज्य इकाई में फेरबदल की चर्चा को महज अफवाह बताया। विजेंद्र ने बताया कि 4 जून के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना की खबरों को अस्पष्ट करार दिया। हालांकि उन्होंने माना कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को कई जगहों पर अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाँ, कई जगहों पर अंदरूनी कलह नहीं हुई, लेकिन इससे हमें चुनावी नुकसान नहीं होगा। टिकट न मिलने के बाद कुछ नेताओं के बागी होने पर राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, अंतिम फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का होता है। इसीलिए टिकट न मिलने के लिए कोई भी राज्य नेतृत्व को दोष नहीं दे सकता। जबकि कांग्रेस में कई लोगों ने दावा किया है कि पार्टी के लिए फीडबैक अच्छा है और वे कलबुर्गी, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और चित्रदुर्गा जैसी जगहों पर जीत हासिल करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि फिर भी हम इन सभी जगहों पर जीत हासिल करेंगे। विजेंद्र ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद मिली प्रतिक्रिया एक ही दिशा में इशारा कर सकती है, लेकिन स्पष्ट विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा कर्नाटक में जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन सभी पर जीत हासिल करेगी। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए ने शनिवार को कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सेट 2024 के परिणाम घोषित किए, जो राज्य के कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रवेश द्वार है। 3,49,653 उम्मीदवारों में से 3,10,314 उपस्थित हुए और रैंक के लिए पात्र हैं। पात्र छात्रों में से 1,49,274 लड़के और 1,71,040 लड़कियां हैं। इस साल कुल 2,74,595 छात्र इंजीनियरिंग के लिए पात्र हैं। शीर्ष 10 रैंक में बेंगलुरु के छात्रों का दबदबा है, जिसमें 9 लड़के और 1 लड़की ने इंजीनियरिंग में उच्च स्कोर किया है। नारायण ओलंपियाड स्कूल सहकारा नगर के हर्षा कार्तिकेय वुटुकुरी ने इंजीनियरिंग के लिए सीटी में शीर्ष रैंक हासिल की है। दूसरे स्थान पर मराठा हल्ली के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के मनोज सोहन गाजुला और जेपी नगर के नेहरू स्मारक विद्यालय के अभिनव पीजे हैं। विशेष दान जल एसआईटी के अधिकारियों ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और लेखा अधिकारी को एक घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया है, जिसमें निगम की 94.7 करोड़ रुपए की धनराशि का कथित तौर पर गबन किया गया। शुक्रवार रात को पुलिस ने एमडीजेजे पद्मनाभ और अकाउंट अफसर परशुराम जी को बैंगलोर के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया और शनिवार दोपहर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से निगम से दूसरे बैंकों में पैसे ट्रांसफर करने के बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन 14 बैंकों में अलग अलग तारीखों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उन सभी को फ्रीज किया जाएगा। KMVSTDCL के महाप्रबंधक ने 29 मई को हाई ग्राउंड्स थाने में निगम के पैसे के कथित दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi. and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year. 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 20 महिलाओं सहित 60 अधिकारियों ने शनिवार को वायुसेना तकनीकी कॉलेज AFTC से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। डोनियर विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, उसके बाद भारतीय वायुसेना के एयर डेविल्स द्वारा प्रभावशाली स्काई डाइविंग प्रदर्शन के साथ औपचारिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समीक्षा अधिकारी RO एयर मार्शल SP धारकर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पदक और ट्रॉफी प्रदान की। फ्लाइंग अफसर नूना ऊहा को राष्ट्रपति पट्टिका प्रदान की गई, जबकि फ्लाइंग अफसर राहुल EV को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रमों में क्रमशः फ्लाइंग अफसर रितु रंजन और पाथीवाड़ा हेमंत कुमार को चीफ ऑफ एयर स्टाफ मेडल प्रदान किए गए। एयर मार्शल धारकर ने स्नातक अधिकारियों को बधाई दी और उनसे परिचालन तत्परता, नवाचार, प्रौद्योगिकी उन्नति और कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ के अधिकारियों को मतगणना केंद्रों के पास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। जहां 4 जून को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती होगी। शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए गिरिनाथ ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी। हमने अधिकारियों को मतगणना के दिन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी तरह की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। गिरिनाथ ने कहा कि शहर में 3 मतगणना केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाएंगे और वीडियोग्राफी करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि डाक मतपत्रों की गिनती सही तरीके से की जानी चाहिए। 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3 मतगणना केंद्र हैं: बैंगलोर सेंट्रल, माउंट कार्मल कॉलेज, पैलेस रोड, वसंत नगर, बैंगलोर उत्तर सेंट जोसेफ कॉलेज, विठल माल्या रोड और बैंगलोर दक्षिण SSMRV कॉलेज, नवा ब्लॉक, जयनगर। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल, शौचालय की आवश्यक व्यवस्था करने तथा मीडिया सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। फुले नरसिंहपुर के विधायक HD रेवन्ना की पत्नी और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना शनिवार को यहां विशेष दल SIT के समक्ष पेश नहीं हुई। जांच अधिकारी श्रीधर के नेतृत्व में SIT सुबह 10 बजे उनके आवास पर पहुंची और वहां 7 घंटे इंतजार करने के बाद शाम 5 बजे बेंगलोर लौटी। SIT ने CRPC की धारा 41A के तहत भवानी को नोटिस जारी कर उन्हें 2 मई को KR नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण मामले के संबंध में पूछताछ के लिए शनिवार को होले नरसिंहपुर शहर में अपने घर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। SIT ने कहा था कि 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक टीम भवानी के घर आएगी। 15 मई को नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वह होले नरसिंहपुर शहर में अपने आवास पर पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार है। नोटिस में उन्हें SIT के दौरे के दौरान मौजूद रहने का भी निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति वल्लूरी कामेश्वर राव ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति राव को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति राव को 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय से कर्नाटक स्थानांतरित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया, न्यायाधीश और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार मौजूद थे। 7 अगस्त 1965 को जन्मे राव ने मार्च 1991 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ
नई दिल्ली में वकालत की न्यायमूर्ति राव मद्रास उच्च न्यायालय और पोर्ट ब्लेयर सहित अन्य उच्च न्यायालयों के साथ साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच में भी पेश हुए। जनवरी 2010 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। न्यायमूर्ति राव को 17 अप्रैल 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी के चलते आज शाम अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। एग्जिट पोल पर भरोसा न करें, डीके शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस को दोहरे अंक मिले। यौन शोषण मामला, प्रज्वल देवन्ना की मां भवानी की तलाश में साइकिल। 4 जून के बाद भाजपा में कोई बदलाव नहीं होगा, विजय दुबे ने कहा। कर्नाटक सीईटी के नतीजे घोषित, इंजीनियरिंग की 10 में से टॉप 9 रैंक पर लड़की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।